तो दोस्तों, अगर आपने इस कहानी के पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल डरावनी कहानियाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे कहानी की ओर। आई नो वीना, हम समझ सकते हैं तुम इस टाइम बहुत ज़्यादा डरी हुई हो। शायद यही वजह है कि तुम्हें इस तरह से अजीब आभास हो रहे हैं। देखो डियर, डोंट वरी, तुम इस बारे में ज़्यादा मत सोचो। बहुत जल्द हम यहाँ से निकल जाएंगे, वीना को समझाते हुए सोनाली बोली। इसका मतलब आपको मुझ पर यकीन नहीं है सोनल दी, वीना ने कहा। ओके, मैं मान लेती हूँ कि ये महज मेरा वहम था, बट दी मुझे एक बात बताइए, क्या यहाँ सिर्फ मैं ही घबराई हुई थी, आप सभी नहीं? क्या आप सबको मन ही मन कुछ अजीब सी फीलिंग नहीं हो रही थी? अगर हो रही थी तो ज़रा सोचिए, फिर ये वहम सिर्फ मुझे ही कैसे हो गया, आप लोगों में से किसी को क्यों नहीं? कहते हुए वीना थोड़ी नाराज़गी दिखाते हुए वहाँ से जीप की तरफ चली गई। उसकी आंखों में आंसू थे। उसे इस तरह अपसेट देखकर बड़े भाई बहन आदि और सोनल बेहद दुखी थे। वहीं समीर, नेहा और विकास भी अपसेट हो गए थे। एक तो उन भयानक वादियों से निकलने की टेंशन और ऊपर से वीना के साथ हुआ ये एक्सीडेंट। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि किस बात को सही माने और किसे वहम। आखिर करे तो क्या करे। सब लोग जीप के पास लौट आए। सबका चेहरा उतरा हुआ था। कुछ देर सब कुछ शांत ही रहा। फिर चुप्पी तोड़ते हुए आदित्य बोला, देखो गाइस, यहाँ हाथ पर हाथ धरे बैठकर कुछ नहीं होने वाला। इससे तो बेहतर यही होगा कि हम यहाँ से पैदल ही चलते हैं। दोपहर हो चुकी है, यहीं बैठे रहे तो शाम भी हो जाएगी और फिर कुछ नहीं हो पाएगा। यस आदि, यू आर राइट। नेहा, वीना, विकास, समीर, जीप में जो कुछ भी ज़रूरी सामान है उसे कैरी करो और चलो यहाँ से जल्दी, सोनल ने कहा। जी सोनल दी, कहते हुए नेहा ने अपना बैग कैरी किया और वीना, विकास और समीर ने भी अपना अपना सामान कैरी किया। आदित्य और सोनल भी अपना अपना सामान लेकर आगे बढ़े। बाकी सब भी उनके पीछे पीछे चलने लगे। काफ़ी देर चलने के बाद सभी को थकान होने लगी, तो एक पेड़ के नीचे छाया देखकर वे कुछ देर आराम करने के लिए वहां रुके। समीर ने अपनी बैग से वाटर बोतल निकाली और सभी को पानी दिया। सबने थोड़ा पानी पिया और थोड़ा रिलैक्स होने की कोशिश करने लगे कि तभी उन्हें वहां किसी की बैलगाड़ी चलने जैसी आवाज़ आने लगी। आवाज़ सुनकर सब चौंक उठे। ये कैसी आवाज़ है? विकास बोला। ये तो जैसे किसी काट के चलने की आवाज़ लगती है शायद। क्यों आदि? आदित्य से पूछते हुए सोनल बोली। हाँ सोनल दी, आवाज़ तो कुछ ऐसी ही है, पर पता नहीं कुछ दिख तो नहीं रहा है। कुछ दिखेगा भी नहीं, गंभीर होते हुए वीना बोली। और वास्तव में ऐसा ही हुआ। उन लोगों ने चारों तरफ देख लिया पर कुछ नहीं दिखा और कुछ देर बाद वो आवाज़ भी आना बंद हो गई। इस एक्सीडेंट ने उन्हें और भी ज़्यादा डरा दिया था। अब कहीं ना कहीं उन्हें वीना के बताए हुए उस वाक़या पर भी यकीन हो रहा था। खैर, इन सब बातों को पीछे छोड़कर वे लोग तेज़ी से आगे बढ़े। उन्हें अब सिर्फ इस बात का ध्यान था कि जितनी जल्दी हो सके वे उस खौफनाक जगह से निकल जाएं। पर वो कहते हैं ना कि जब मन में डर घर कर लेता है तब सिचुएशन और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है। कुछ ऐसा ही होने वाला था इन लोगों के साथ भी। वे 6 लोग बिना इधर उधर देखे बस लगातार चले जा रहे थे। तभी एक खौफनाक चीख ने उनके होश उड़ा दिए। सब एकदम से शॉक्ड हो गए। उन्होंने आसपास देखा पर उन्हें वहाँ कोई भी नहीं दिखा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये आवाज़ आई तो कहाँ से आई। मैंने कहा था ना सोनल दी, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ, वीना बोली। आप ठीक कह रही हैं वीना दी, घबराते हुए नेहा बोली। आई थिंक हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए, ये जगह वाकई बहुत अजीब है, विकास बोला। हाँ, सूरज ढलने को है, अगर यहाँ रात हो गई तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी, आदित्य ने घबराते हुए कहा। पर आदि भैया, हम इतनी जल्दी यहाँ से निकलेंगे कैसे? अभी तो हम आधा रास्ता भी पार नहीं कर पाए हैं, समीर ने घबराकर हाँफते हुए कहा। सो व्हाट समीर, हमें कोशिश तो करनी ही होगी ना,
इससे पहले कि यहाँ अब कोई नई मुसीबत आए, हमें भागकर निकलने की कोशिश करनी चाहिए, वीना ने कहा। वीना दी इज़ राइट, लेट्स गो गाइस, कहते हुए विकास ने भागना शुरू कर दिया। बाकी सब भी उसके पीछे भागने लगे। आखिर अब ये दौड़ उनके लिए ज़िंदगी और मौत की दौड़ थी। क्या वाकई इस तरह से दौड़ते भागते वे लोग इतनी बड़ी घाटी को पार कर सकते थे, वो भी तब जब सूरज ढलने को था। लेकिन ये भी सही था, क्योंकि अब उन लोगों के पास सिवा इसके कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। आगे आगे ज़िंदगी की दौड़ और पीछे हर मोड़ पर खड़ी मौत। उस समय उन लोगों की जो हालत थी, उसे बयां करना बेहद मुश्किल है। प्लीज़ गॉड सेव मी, प्लीज़ गॉड सेव मी, इस तरह से प्रे करते हुए नेहा बेपरवाह भाग रही थी कि तभी उसके पैर में ठोकर लगी और वो नीचे गिर पड़ी। उसके मुंह से चीख निकल पड़ी। उसकी चीख सुनकर सबके पैर एकाएक रुक गए। अरे नेहा संभालो, कहते हुए वीना ने उसे सहारा दिया। बाकी सब भी उसके पास आए और आदि ने हाँफते हुए उससे पूछा, आर यू ओके नेहा? संभल कर उठते हुए हाँफती हुई आवाज़ में नेहा बोली, आई एम फाइन आदि भैया। अरे लेकिन तुम्हारे पैर से तो खून बह रहा है नेहा, उसके पैर की तरफ इशारा करते हुए समीर ने कहा। अरे हाँ, चौंकते हुए सोनल बोली, तुम चल तो पाओगी ना नेहा? विकास ने घबराते हुए नेहा से पूछा। जी विकास भैया, मैं पूरी कोशिश करूँगी, नेहा बोली। रुको, मैं तुम्हारे पैर पे पट्टी बांध देती हूँ ताकि खून बहना बंद हो जाए और चोट भी गहरी ना हो पाए। कहते हुए वीना ने अपने गले से स्कार्फ निकाल कर नेहा के पैर में पट्टी बांधी। तब तक सूरज ढल चुका था और अंधेरा होने वाला था। ओ गॉड, अंधेरा हो गया। अब घबराते हुए सोनल बोली, घबराओ मत सोनल, बस एक दूसरे का हाथ पकड़ लो और चाहे जो हो जाए हमें एक दूसरे से अलग नहीं होना है। अगर हम अलग हुए तो, आदि ने गंभीर होते हुए कहा। सबने उसके कहे अनुसार एक दूसरे का हाथ थाम लिया और मोबाइल की रोशनी में आगे बढ़ने लगे। सबसे आगे आदि और वीना थे और सबसे पीछे विकास और समीर। सब भय को मात देते हुए जीवन संघर्ष करते हुए आगे बढ़ रहे थे। हर बढ़ते कदम के साथ एक नए खतरे की आशंका से उनके कंठ सूख रहे थे। अभी तो उन्होंने उस जंगल की वास्तविक भयानकता का एक छोटा सा नमूना भी ढंग से नहीं देखा था। खौफ और मौत के आगोश में लिपटी ये वादियाँ पता नहीं उन्हें आगे और क्या क्या दिखाने वाली थी। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो अब आगे की कहानी अगले पार्ट में। धन्यवाद।